अष्टावक्र गीता के पहले हम लोग एक बार नमन करते हैं उस शक्ति को, तो वो एज एन इनवोकेशन हम आज भी कर लेते हैं। नमन उस सत तत्व को, संधिनी शक्ति को, जिससे सृष्टि है, इजनेस है। नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सब अनुभव हैं, कॉन्शियसनेस। नमन उस आनंद सिंधु को, आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुख स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य देती है, द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। So with these words, we will start the Ashtavakra Gita. Today, we are on to the chapter 1, Shlok 8, and we will do 8, 9, 10, 3 shlokas today. So the 8th shlok is कर्तृत्व के अभिमान काले सर्प से है तू दसा। कर्तापन के अभिमान काले सर्प, जैसे कि कोई काले नाग ने तुझे डस लिया है, जैसे कि कोई कोबरा का पॉइजन तेरे अंदर आ गया है, उस तरह का एक पॉइजन तेरे अंदर फैला हुआ है जिसके ऊपर तू उठ नहीं पाता। जैसे देखिए, एक सांप जब किसी को काटता है ना, तो उसके पहले वो इसको हिप्नोटाइज कर देता है। आदमी जो है वो कुछ नहीं कर पाता, वो ऐसे एक टक उस सांप की तरफ देखता रहता है और उसी समय उसको काट लेता है। तो इसी तरह से हम लोग भी हिप्नोटाइज हो गए हैं कि हमारे अंदर तो कर्तापन है। मैं इसके बारे में अभी आपको और समझाऊंगी। कर्तृत्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भव पाश में इससे फंसा। इस संसार के पाश में, इसके जंजीरों में तू फंस गया है, क्योंकि तेरे अंदर कर्तापन है। और अभी अभी हम लोगों ने आकाशज की स्टोरी में पढ़ा कि उसके अंदर कर्तापन नहीं था, इसलिए वो बंधा हुआ भी नहीं था और मौत भी उसको समाप्त नहीं कर पाई। कितनी भी कोशिशें करी, लेकिन मौत हर बार असफल रही। अभी देखिए, अब तक अष्टावक्र ने शरीर और मन के भ्रम को अपने शब्दों से मिटाया। क्या उसने कहा कि भाई तू 5 तत्वों का नहीं बना हुआ है, और आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर। तो ये क्या है, मन में हमारे अपनी आइडेंटिटीज रहती हैं कि मैं तो फलाना हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बुरा हूं, मैं तो बड़ा सेंसिटिव हूं, मुझे तो सब चीज बड़ी जल्दी से समझ में आ जाती है, मैं बहुत अच्छा अपना घर का काम संभालती हूँ। ये सारी आइडेंटिटीज हमारे मन में बैठी हुई हैं। तो अभी तक तो उन्होंने ये कहा कि देख, तू इन सबको पीछे छोड़। जैसे हम लोग जब अपनी मेडिटेशंस में बैठते हैं, दीज आर कॉल्ड वेदांतिक मेडिटेशंस, तो हम कहते हैं कि फॉर दीज 5 मिनट्स जस्ट फॉरगेट ना व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द टू डू लिस्ट फॉर यू, व्हाट इज अर्जेंट इन योर लाइफ टुडे, what are your dreams, what are your visions, just forget them for 5 minutes. हम लोग बोलते हैं कि नहीं? इस तरह से हम अपने मन को खाली कर लेते हैं। तो अभी तक उसने वो भ्रम उसके निकाले कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इनसे शांत करा, इनको शांत करा। अब वो सीधे उसके अहंकार पे चोट कर रहा है। तो क्या कह रहा है? कर्तापन, कर्तापन किस में है? मेरे अहंकार में। अहंकार कौन से वो शीत में रहता है? विज्ञानमय कोश, बुद्धि। बुद्धि विज्ञानमय कोश है, नॉट द इंटेलेक्ट बट द फाइनर वन विच इज टू डू विद द अहंकार। अंडरस्टैंड? तो
ये विज्ञानमय कोश का हिस्सा है। जो कर्तापन का कीड़ा भून की तरह से लगा हुआ है, उस पर अष्टावक्र वार करता है। अब अहंकार करता क्या है? देखिए, इंद्रियां देखती हैं, जैसे आंख देख रही है, कान सुनते हैं, पेट सब खाना उना पचाता है, मन सबके ऊपर वो अपना एक तरह का वो स्वामित्व कंट्रोल रखता है, ऐसा करूं ऐसा ना करूं। अब ये अहंकार क्या करता है? मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैं एक्सपीरियंस करता हूं। वो उन सब चीजों का अधिकार ले लेता है, वो ठेकेदार बन जाता है। इतना सब काम हुआ है, हजार हाथ लगे हैं, जैसे अभी आपने सुना, लेकिन ये अहंकार क्या करता है? मैंने ये सब किया था। ये अहंकार का काम है। हमें लगता है हम करता भी हैं और भोगता भी है। अगर हमको ऐसा न लगे तो क्या महसूस होगा कि भाई प्रकृति के कर्म चल रहे हैं, पर जब उन इस इसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बुद्धि एक्टिव हो जाती है, तब अहंकार को पैदा कर देती है। और वो अहंकार, it appropriates all the actions done by everybody. It does not leave anything. It just becomes कि मैंने ये सब किया है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। ठीक है? अहंकार का मतलब अभिमान है कि शरीर से तादात्म्य है? अहंकार हर एक चीज को अप्रोप्रिएट कर लेता है। मैंने ये कर्म किया, मैं इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मेरे बिना और कुछ नहीं होता। जो कुछ भी ये कर रहा है, इंद्रियां जो कुछ कर रही हैं, मन जो कुछ कर रहा है, उन सबको अप्रोप्रिएट कर देता है, उनका ठेकेदार बन जाता है। दादा जैसे गुंडा, सब लोग, सबका कुछ जो कुछ भी करा हुआ होता है उसको अप्रोप्रिएट कर लेता है कि ये सब मेरे अपना पास मान लेता है। है। और और अभिमान में कि ये लोग मेरे हैं, ये फैमिली मेरी है। भाई एक फैमिली है, वो जो मेरापन उसके अंदर आता है, वो अभिमान, वो अहंकार करता है। ठीक है? अब देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें उन्होंने ब्रेन की एक्टिविटी को बारीकी से मैप किया था। तो जब उन्होंने ब्रेन की सारी एक्टिविटीज को मैप किया, तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आदमी जो भी एक्शन करता है, उसके कुछ स्प्लिट सेकेंड्स पहले ब्रेन में certain neurons are fired because of which he behaves the way he behaves. यानी कि वेस्टर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये कोरोबोरेट करता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इट इज ऑल हैपनिंग बाय प्रकृति, बाय नेचर। तो इसका मतलब कि हम लोग सब बरबस एक्शंस कर देते हैं, पर यह अगर पूरी तरह से मान ले तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। then we will become absolutely depressed that I am I have no control over anything at all. I have absolutely no control over anything, and all the legal proceedings will become useless because I cannot be punished for something which I have been forced to do. So really speaking, जो कुछ भी हमसे जबरदस्ती कराया जाता गया है, हम उसके लिए कोई पनिशमेंट हमको नहीं दी जा सकती। जैसे कि कोई आदमी अगर पागल होता है
तो उसकी पनिशमेंट बहुत रिलैक्स हो जाती है ना, बिकॉज ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस। तो देखिए, ये जो अकर्तापन इस समय अष्टावक्र कह रहे हैं, विच इज ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी, ये जो ज्ञान का एनलाइटेंड कॉन्सेप्ट है, मतलब जो लोग एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गए हैं, वो लोग ऐसा मान करके चल सकते हैं कि वो कभी कर्ता हुए ही नहीं और बने ही नहीं। लेकिन अब मैं ये मतलब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट टू इमेजिन and live. So now I will explain to you a lighter way of understanding how we are a karta. It is not the highest one. The absolute truth is that we are not karta. But we cannot get ourselves to understand that. And if we do believe in that fully, then we will become useless from society's point of view. And all of society's laws and legal systems will break down. So we don't accept that. Okay, we say, yes, we are in control of our actions. We can control our actions. And on a lesser plane, not the absolute truth, a little bit below, if we look at ourselves, we will find that we get a 5-second window to take the right course of action. If we do not take a step at the right time, then we become on automatic mode. Our computer will become on automatic mode, and then it will just keep on doing what it has been habitually doing. Suppose कि मेरे को गुस्सा आया है, तो गुस्सा आया है, तो there is a 5-second window in which I can control that anger, and I can take recourse to the right mode of conduct. Understand? Yes, Shalini. Is this in Gita what he talks about Shreya and Priya? Yes, Shreya and Priya. Correct. कि भाई ये श्रेय का मार्ग है, तुम चाहो तो श्रेय के मार्ग पर चल सकते हो, और या तो फिर तुम प्रेय के मार्ग पर चलो। जो कुछ तुम्हारे संस्कार है, टेंडेंसीज है, वृत्तिज है, या तो तुम उसके ऊपर चलते रहो और 84 लाख भोगते रहो, और यू टेक थिंग्स इन योर ओन कंट्रोल. So we will believe that we can take things in our own control, and we have this 5-second window in which we can control our action. Okay. इसके अलावा अकर्तापन को समझने का एक और तरीका है. तो हम ये कहेंगे कि प्रकृति, नेचर, जरूरत के हिसाब से सारे कर्म करा लेती है. जैसे सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़ा पहनते हैं. अगर सर्दी नहीं होती तो हम गर्म कपड़ा निकाल करके पहनते क्या? प्रकृति ने हमसे कराया. अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तब हम खाना बनाते हैं, ज्यादा खाना, जैसे कि भाई हम एक दावत करते हैं, हम we become more active and prepare food when people guests are about to come. नहीं तो हम अपने रोटी दाल चावल बना लेंगे. प्रकृति हमसे काम करा. हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस की कुर्सी हमसे काम करा. तो ये जान करके हम थोड़े रिलैक्स हो जाएं और हम अपने बिहेवियर को स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेकर के जाएं. जिस चीज की जिस समय जरूरत होगी, भगवान पर भरोसा रखते हुए हम ये जानेंगे कि भगवान मुझसे सही काम करा लेगा, और हमको ओवर प्रिपेयर्ड होने की जरूरत नहीं. Which does not mean that I am advocating remaining underprepared in this world. इस संसार के प्लेन में जो कुछ भी हम कदम रखते हैं वो फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे कौन से शब्द से किसको हर्ट हो जाए, हमारा कौन सा एक्शन गलत हो जाए. फिर भी हमसे गलतियां होंगी, पर ठीक है, हमने वी हैव पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड and we can't do better than our best. तो सोच समझ करके इस व्यवहारिक प्लेन पर
हमको सब काम सोच समझ करके करने चाहिए, which means a certain amount of preparedness is necessary. इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट है जिसको कि हमने वी हैड टच्ड अपॉन दैट इन आवर योग वशिष्ठ व्हेन वी सेड कि हर एक काम 1000 हाथ मिलते हैं तब एक छोटा सा काम पूरा होता है। जो आप एक प्याला चाय का सवेरे चुस्कियां ले लेकर के मजा लेते हैं, उसमें 1000 हाथ लगे हुए हैं और पूरा पास्ट अपनी पूरी the evolution of civilization is there in your one cup of tea. The entire agriculture, the technology with which the porcelain has been made, in which the tea has been poured, or the agriculture which has taken years and years to develop. The doodh wala has brought you the doodh. So many hands have got together. Literally, if you count, there it will require 1000 hands to complete your cup of tea. So who can take credit for it? And that also you will only be able to have when there is the grace of God upon you. कि भाई मुझे टेस्ट तो आ रहा है, मेरा चाय पीने का मन तो हो रहा है, तो ग्रेस, तो why not attribute everything to the grace of God and live in a contented way without having any competition with the other. देखिए एक बार क्या हुआ कि मेरे को कुछ हार्डवेयर चाहिए था, अपने some furniture had been made to, I had to buy some handles and things, nut bolts for that. So I had taken the carpenter with me to the market. So the carpenter on his way, he says कि अरे ये वाली बिल्डिंग तो मैंने बनाई है। तो कारपेंटर कह रहा है कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई। तो मैंने पूछा कि भैया तुमने कैसे बनाई ये तुम तो कारपेंटर हो। तो बोला इसका सारा लकड़ी का काम मैंने किया। तो मेरे दिमाग में चला कि इस तरह तो जितने लेबरर्स उसके अंदर काम किए वो भी कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। द आर्किटेक्ट विल ऑफ कोर्स से ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। द क्लाइंट विल ऑफ कोर्स से ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। द लोली चाय वाला who had been bringing tea for the laborers, he will say कि ये बिल्डिंग तो मैंने बनाई है, क्योंकि अगर मैं इन लोग को चाय नहीं सर्व करता तो इन लोगों की उस समय शक्ति इतनी वो लो एब पर होती है कि मेरी चाय से ये लोग वापस खड़े होकर के और फिर काम में लग जाते। इस तरह से कितने लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, और 1000 क्या लाख हाथ लगते हैं तब एक बिल्डिंग कहीं जाकर के कंप्लीट होती है। तो अब देखिए, तो 1000 हाथ वाली बात हमेशा अगर याद रहेगी तो हमारे अंदर कर्तापन आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर अष्टावक्र उसके पहले बोल करके गए थे कि तू एक दृष्टा सर्व का, तू क्या है, सबका साक्षी दृष्टा है। तू एक दृष्टा सर्व का, तू हमेशा सर्वदा और सर्वथा मुक्त है, और तू हमेशा एक साक्षी ही है। तो इस तरह से जब हम रहते हैं तब हम किसी भी तरह के पशुपेश में नहीं पड़ते, और कोई भी चीज का क्रेडिट लेने की जरूरत हमको नहीं महसूस होती है। तो हम अपने चारों तरफ दुश्मन नहीं खड़े करते। जैसे ही हम दुश्मन बनाएंगे कि भाई ये मेरा क्रेडिट ले लेगा, तब फिर हम पूरा भव सागर अपने लिए क्रिएट कर देते। संसार वहां से पैदा होता है जहां से मेरा कर्तापन शुरू हुआ, तब मैं संसार को जन्म दे देता हूँ। नहीं तो मैं अपने लिए एक स्वर्ग क्रिएट कर सकता हूँ और मजे मजे से उसका स्वाद ले सकता हूँ। तो यही बात अष्टावक्र कह रहे हैं, तू एक दृष्टा सर्व का, इस दृश्य से तू है सुदूर, तू उससे बहुत दूर है। ये हम लोग, ये वाला श्लोक एक्चुअली हम लोग कर चुके। अब वो कहता है, कर्ता न तू तिहु काल में
श्रद्धा सुधा का पान कर, तीनों कालों में तू कभी करता बन ही नहीं सकता। बस ये बात मेरी मान ले, श्रद्धा, मेरे कहने पर विश्वास कर ले, और तेरे तू अमृत का प्याला तेरे हाथ में आ जाएगा, पी कर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा अमर। तो अब वो कहता है, मैं विशुद्ध बोध हूं, ज्ञान अग्नि ऐसी प्रज्वला। क्या हमको अपने को समझाना है, क्या जानना है कि मैं तो विशुद्ध बोध हूं, मैं विशुद्ध कॉन्शियसनेस हूं, जिसको हमने अभी अभी नमन किया था। मैं वो विशुद्ध ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस हूं, जिसमें कि ये सारा संसार पैदा हुआ है। इट हैज अपीयर्ड। ऐसा ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, ऐसी ज्ञान की तलवार तेरे हाथ में पकड़ा रहा हूं, जिसको कि जिसके जिस जिसके बल पर तू इस सारे भव सागर का नाश वहीं का वहीं कर सकता है, और तुझे कोई भी तरह का मत पाप मत संताप कर, अज्ञान वन को दे जला। ये जो अज्ञान का एक हिप्नोसिस में तू पड़ गया है, ये एक पूरा जंगल तेरे चारों तरफ पैदा हो गया है, जिसमें कि तू अपने आप को पर्सन मानता है। तो इस तरह से हिप्नोटाइज हो गया है कि मैं एक पर्सन हूँ, और मेरे लिए ये तो अच्छा है, और ये मेरे रास्ते की में रोड़े लगा रहा है। इस तरह से हम मित्र और शत्रु को इजाद कर ले, तो तुझे कोई तरह का संताप करने की जरूरत नहीं है, एग्रेवेट होकर के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मजा ले सकता है, या इसको दूसरे शब्दों में कहो तो वो ये कह रहा है कि तू तो सचमुच मुक्त है। तो जनक पूछता है कि भाई, तो फिर ये सब बंधन जो मुझे लग रहे हैं वो सचमुच झूठ है। ये लिख लीजिए, तू सचमुच मुक्त है, और जो बंधन है वो सचमुच झूठ है, और यह ज्ञान उस झूठ से तुम्हें छुटकारा दिला रहा है। झूठ कब मालूम पड़ेगा, सपना कब लगेगा, जब हम जगेंगे। ये झूठ कब झूठ लगेगा, जब हम ज्ञान में जग जाएंगे, ज्ञान से जग जाएंगे, ज्ञान में जग जाएंगे, ज्ञान में जिएंगे। यह बात अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं, जो शुद्ध ज्ञान का पात्र है। पात्रता हम लोगों ने योग वशिष्ठ में भी डिस्कस कर ली थी। अब मैं आपको दो कहानियां सुनाती हूँ अष्टावक्र और जनक के बारे में, जिससे कि आपको और क्लियर होगा आपकी असल में सच्चाई क्या है। पहली कहानी उस बात से जुड़ी हुई है कि राजा अपने दरबार में शास्त्रार्थ कराते थे कि भाई इसी बहाने शायद उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाए, उससे उनकी भेंट हो जाए। तो उन्होंने गुरु की योग्यता को आंकने के लिए कई मापदंड बनाए थे। To be able to measure the efficacy of the guru, he had created several sort of exams, मापदंड, कि भाई कैसे मैं आंकूं कि ये गुरु है, सच्चा गुरु है कि नहीं है। और उसमें से एक जो उसने कंडीशन रखी थी कि मैं घोड़े के स्टिरप में एक तरफ पांव रखूं, और जब तक मैं दूसरी तरफ अपना पांव ले जाऊं तब तक मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए। ये अष्टावक्र ये
जनक ने सब ब्राह्मणों के सामने एक कंडीशन रखी थी। तो ये कहाँ से उसको आइडिया आया होगा? उसने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि भाई फूल तोड़ने में देर है, ज्ञान लगने में तो इतनी भी देर नहीं है। इतनी जल्दी ज्ञान लग सकता है, तो ये जो गुरु सामने आया है, दावा करता है कि मैं गुरु हूँ, तो ये करके दिखाए। तो अब मैं कहानी का एक वर्जन आपको बताती हूँ कि जब जनक ने सिंहासन अष्टावक्र को ऑफर करा कि आप इसके ऊपर बैठ जाइए और आप मुझे आप ज्ञान बताइए, और मैं पूरा आई एम ऑल ईयर्स रेडी टू लिसन टू व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी अबाउट व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज मुक्ति एंड व्हाट इज वैराग्य। 3 सवाल पूछे थे ना जनक। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन, अब तुम्हारा राज्य किसका है? तो बोला आपका है। तुम किसके हो? तो बोला आपका आपका हूं, मैं पूरी तरह से आपका हूं। तुम्हारा मन किसका है? तो आपका है। तो अगर ये सब चीज मेरी है, तो तुमने जो अपने मन से ये कंडीशन लगाई है कि इतनी देर में ज्ञान होना चाहिए, कि स्टिरअप के एक तरफ पांव रखो। स्टिरअप के लिए हिंदी में क्या शब्द है? रकाबी। और उसका एक और शब्द है, उसको बोलते हैं पाद धारणी। पग उसके अंदर रखते हैं ना, पैर रखते हैं, पाद धारिणी उसको बोलते हैं। और या रकाबी बोलते हैं। ये कंडीशन तुमने जिस मन से लगाई थी, वो मन जब मेरा हो गया, तो तुम ये कंडीशन वापस लो और तब मैं तुमको ज्ञान दूंगा। तो राजा जनक ने वो कंडीशन वापस ले ली और फिर उन्होंने ज्ञान बताना शुरू करा। ये एक वर्जन है, और दूसरा वर्जन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसमें है कि पहले दिन तो उन लोग की मुठभेड़ हुई दरबार में। उसके बाद वो लोग चले गए और ज्ञान का बखान अगले दिन से होने वाला था। तो अगले दिन सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, अष्टावक्र जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और राजा जनक टहलते हुए अपने घोड़े के ऊपर सवार उसी तरफ जा निकले। तो वहां पर जब वो पहुंचे, तो अष्टावक्र को बैठा देख वो जल्दी से अपने घोड़े से उतरे और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर जब वो वापस घोड़े पर चढ़ने लगे और उनका पैर एक स्टिरअप में था और दूसरी तरफ वो अपना दूसरा पांव ले जा ही रहे थे, कि अष्टावक्र ने कहा, राजन वहीं रुक जाओ। अब जनक उस अनकंफर्टेबल पोस्चर में वहीं का वहीं फ्रीज हो गए। तो जब हम कोई अनकंफर्टेबल पोस्चर में अपने आप को फ्रोजन कर देते हैं, तो हमारा मन और बुद्धि दोनों चीज बंद हो जाती है। तो उस बंद अवस्था में उनको सडनली अपनी वो स्पेस मालूम पड़ गई which was beyond the faculties of the mind and beyond the faculties of the sense organs. तो उनको खुद की एक पहचान करा दी, that early morning before he embarked upon giving him the ज्ञान, where he is saying कि तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं। ठीक है? So this is more like Kashmir Shaivism, where there are a lot of instances where Shiva tells Devi कि तुम उस कुएं के, जब हम वैसे खड़े हुए हैं और एक बहुत गहरा कुआं है और हम उसके अंदर झांकते हैं, तो सडनली ये मन जो है स्तब्ध हो जाता है, या हम चक्कर काट रहे हैं और थक करके हम धराशायी हो जाते हैं, तो मन हमारा बंद हो जाता है। तो उसी तरह का ये टेक्निक है। और हमारे शास्त्रों में भारद्वाज, उसका नाम सुना है कि नहीं? ऋषि भारद्वाज। तो ऋषि भारद्वाज ने अपने आप को ज्ञान दिया बाय सिटिंग इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोस्चर, which in yogasanas is called the Bharadwaj asana.
और उसमें बैठ करके उनका मन एकदम क्वाइट हो जाता था. So by and large, he used to make himself sit in that particular posture, and that is why it became known as Bharadwaj Asana. You understand? All those who are practitioners of yoga, and Lakshmi ji, you are here, you know the Bharadwaj Asana. It is something like this Matsyasana. अर्ध मत्स्येंद्रासन. और उसको भी जब वो भारद्वाज आसन इज द पूर्ण मत्स्येंद्र आसन. अर्ध मत्स्येंद्रासन एंड पूर्ण मत्स्य. भारद्वाज आसना इज द पूर्ण मत्स्येंद्र आसन. अंडरस्टैंड? उसके अंदर बैठ करके, क्योंकि उस समय दिमाग नहीं चलता था, तो अब हम लोग अब उन्होंने ये समझाया अष्टावक्र ने कि देख, तू प्योर कॉन्शियसनेस है. इस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ ये इंस्ट्रूमेंट मिल नहीं सकता. न मन. मन इज आवर अंतःकरण. अंतःकरण मतलब इनर इंस्ट्रूमेंट. जो वो प्योर कॉन्शियसनेस का तत्व है, उसके साथ मन चाहे तो मिल नहीं सकता, बिकॉज दे आर ऑफ टू डिफरेंट डायमेंशन. जो तुम्हारे बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं, वो भी उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकते. तुमको ये भ्रम हो गया है कि तुम ये सब चीज हो. तुमने अपने ऊपर थोप लिए हैं मन के धर्म और इंद्रियों के धर्म. दोनों चीज तुमने अपने ऊपर थोप. इनको अलग कर दो. मन को अलग कर दो, इंद्रियों के एक्शंस को अलग कर दो, नेचर को अलग कर दो. तुम वो प्योर कॉन्शियसनेस हो जो चाह करके भी इन सब चीजों से मिल नहीं सकती. Now how we have to get into that space? By concentrating on pure awareness as your being. Do not concern yourself with the activities of the mind. Relegate your mind to a space that is totally inconsequential to you. जैसे कि we have to relegate our body to a space which is inconsequential to us. तो कृष्ण ने क्या कहा? ये चोला तुमने धारण करा है, तो चोला जर्जर होएगा, तुम इसको छोड़ोगे. फटेगा, गंदा होएगा, तुम इसको छोड़ दोगे, डिस्कार्ड करोगे. Does it have any bearing on who you are? इसी तरह से मन को भी relegated to a space which is inconsequential, no importance for you. तो और ऐसा करने में फिर तुम्हें न तप करने की जरूरत है, ना दुख से और पीड़ा से तुम झुलसोगे, क्योंकि सुख और दुख मन के धर्म है. देखो, जब डॉक्टर तुम्हें एनेस्थीसिया देता है तो फिर वो कितनी ही चीर फाड़ कर देता है, तुमको नहीं मालूम पड़ता है ना, क्योंकि तुम्हारा मन उस समय चुप है, एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है, तो तुमको मालूम नहीं पड़ता. दिस प्रूव्स दैट पेन एंड प्लेजर आर टू डू विद द माइंड, नॉट विद यू हु आर प्योर कॉन्शियसनेस. इसके लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को कई बार दिया है, बट इट्स अ वेरी इफेक्टिव एग्जाम्पल, सो आई विल साइट इट हियर अगेन. There was one person, he was very very unhappy, so he had gone to meet some realized soul in the Himalayas. तो जाकर के बोलता है कि स्वामी जी मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ. तो स्वामी जी क्या बोलते हैं? I am concerned about you, talk about yourself. बोला मैं अपने ही बारे में तो बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा दुखी. तो फिर स्वामी जी ने नेक्स्ट क्या कहा? तुम अपने दुख को जानते हो? तो बोलता हाँ,
मैं जानता हूं ना, मैं जान रहा हूं अपने दुख को, तभी तो मैं आपसे आकर के बोला हूं कि मैं दुखी हूं। अगर तुम अपने दुख को जानते हो तो दुख तुमसे अलग है और तुम अलग। अरे स्वामी जी, मैंने तो ये बात कभी पहले सोची ही नहीं, इतनी आसान बात आपने समझा दी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं इसके ऊपर जाकर के सोचता हूँ। 2 दिन तक वो इसके बारे में सोचा, फिर बोला, फिर आया भागा भागा स्वामी जी के पास। स्वामी जी, आपने तो मेरा दुख ही मिटा दिया, अब तो मैं बहुत शांत हूँ। बोला कि तुम शांत नहीं हो, तुम अपनी शांति को जानने वाले हो, तुम शांति से अलग। तो ना दुख तुम्हारा है, ना शांति तुम्हारी है, ना सुख तुम्हारा है। तुम इन दोनों को जानने, इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाले हो। यू आर द साक्षी। हम्म, अब क्या कहते हैं, अब हम लोग 10वें सूत्र पर श्लोक पर आ गए हैं। जीवन सर्प रस्सी समांतर, ब्रह्म भासता ब्रह्मांड भर। देखो, एक एक रस्सी पड़ी हुई है, पूरी रोशनी नहीं है, हल्का अंधेरा है। उधर से जाते हुए तुम्हारे मन में सर्वाइवल का भाव है, अरे ये तो सांप है। तो तुम्हारा अंदर का भय उसको, रस्सी को सांप बना दिया। और फिर तुम बहुत से करतब करते हो, डंडा लेकर के आओगे, ये करोगे, वो करोगे, भागोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, औरों को बुलाओगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि तुमने पहचाना नहीं असलियत को। सारे ब्रह्मांड में, पूरे कॉस्मोस में ये अज्ञान की वेल पड़ी हुई है, जिससे कोई भी असलियत नहीं देख पाता, और तुम 84 लाख योनियों में भोगते आए हो, कभी जगे ही नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, सो बोध आनंद रूप वर, कॉन्शियसनेस के आनंद को वर ले। हम लोगों ने ये वर शब्द गायत्री मंत्र में भी इसको इसको पकड़ा था कि तीनों लोकों में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो एकमात्र वो एलिमेंट है जो वरने के योग्य है, जो मेरा प्रिय से भी प्रिय हो सकता है, जो मेरे हर चीज को एनलाइवन करता है। गुरु भी वहां भूल जाता है, मैं ही अब अपने तत्व को पकड़ रहा। उस तत्व को गुरु ने ही मुझे बताया है, और मैं गुरु के कृपा से ही कर रहा हूं। लेकिन वो तत्व पकड़ने के बाद सब कुछ एक तरफ हो जाता है। बस मैं उस तत्व को वरना चाहता हूं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा डिजायरेबल है, वांछनीय है। इस इन तीनों लोकों में वो ही सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। सो बोध आनंद रूप वर, सुख से सदा उसमें विचर। हमारे उपनिषदों ने हमको ये भरोसा दिलाया है, ये ज्ञान प्राप्त होकर के तुम सुख स्वरूप बन जाओगे। तुमको दुख की इंटेंसिटी कभी फील नहीं होगी, बिकॉज देयर विल बी अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द सीन विच इज बीइंग एनैक्टेड इन फ्रंट। Detach yourself from all functions of the mind and sense organs. अभी देखिए, गुरुदेव ने हम लोग को सुदर्शन क्रिया दी है। आज ट्यूसडे को हमारा सेशन होता है सुदर्शन क्रिया का इन द मॉर्निंग, सो आई हैड कंप्लीटेड दैट, एंड ड्यूरिंग दैट सेशन आई हैड नो अदर sort of awareness except Gurudev's voice saying Soham and my breath.
So all other functions had ceased to exist for me. अब मैं आपको एक छोटी सी मेडिटेशन के थ्रू ले जाऊंगी, जो कि इस श्लोक से हम इसी को एक्सपैंड कर दें। तो आप लोग आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखों को, अपनी पलकों को आंखों के ऊपर गिरा लीजिए और ध्यान थोड़ा सा आज्ञा चक्र के ऊपर हो। तो मेरा आज क्या हुआ था, गुरुदेव की आवाज के साथ सोहम सोहम की गूंज और सांस, उसके साथ बहते बहते अपनी स्टिलनेस तक पहुंच जाते। आप इतना ज्ञान और ये वार्तालाप सुनकर उस अपने भीतर की स्टिलनेस को महसूस करिए। दोनों हाथ अपने गोद में रख करके, अपने घुटनों पर रख करके हथेलियों को आकाश की तरफ कर दीजिए। मेक योर बॉडी स्टिल। बाहर की स्टिलनेस जैसे ही गहन होती है, अपने भीतर की स्टिलनेस भी महसूस होने लगती है। देखिए, आंख बंद करते ही आप एक स्पेस में, एक सब एटॉमिक फील्ड में आ गए हैं। यह आपका सोर्स है। इसमें अपने आप को मैरिनेट करिए, इस स्टिलनेस में। पर सो मत जाइए, नहीं तो वह इंट्यूटिव एक्सपीरियंस आपका अपना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो सो गए होंगे। इसलिए सोइए मत, अलर्ट रहिए। अब देखिए, आपकी आंख बंद है। आप इन्फिनिट कॉन्शियसनेस के सागर में डूबे हुए हैं। अनंत बोध के सागर में यह डूबे और सजग होवे। इस समय दुनिया सारी छूट गई है कि नहीं? दुनिया का एक भी ख्याल आपके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच रहा है। सपने की दुनिया को छोड़े, चेतनता को वर ले, चेतन से गठबंधन होवे। फोकस आज्ञा चक्र पर है और यह ऑटोमेटिकली लग जाता है, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र नेचर के द्वारा थोड़ा ज्यादा एक्टिवेटेड। तो चक्र स्वाधिष्ठान तो ज्यादा ही एक्टिवेटेड रहता है और आज्ञा भी एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि ये मन को कंट्रोल करता है। अब देखिए क्या हो रहा है आपके भीतर। धीरे धीरे एक कूलनेस की फीलिंग, एक कूलनेस की जॉयफुल फीलिंग आपके दिमाग में बढ़ती जा रही है। एंड नाउ it has covered your entire brain. It is a cool, pleasant feeling. Are you feeling sparks of energy tingling at the top of your head?
Are you feeling that a lot of cool joyfulness has collected in my brain, which is extremely pleasant? And there is tingling energy sparks arising in that vicinity, which is the soft spot in the baby's head or our Brahma Rantra. शबनम का झरना चोटी पर, ऐसा लग रहा है ना, dew drops are falling. It's like a झरना, शबनम का झरना चोटी पर, यहाँ पर सर्व विचार मिटा दे. Are you capable of thinking of worldly things? Thoughts are refusing to arise in this state. अद्भुत आनंद के बादल में शरीर रहित ये हो जावे, यहाँ तक कि शरीर भी महसूस नहीं हो रहा. This consciousness is so alive within me. इसके रहते ना बॉडी महसूस हो रही है, ना माइंड में थॉट्स ही आ रहे हैं. पलक भारी हो गई है, पलक उठाते नहीं उठती, सांस भी बहुत हल्के चल रहे हैं. श्वास क्षीणता को पाए, पलक उठाते नहीं उठती, श्वास क्षीणता को पाए. अब आप जहां हैं, मैं आपको उसकी पहचान करा दूं. मात्र ब्रह्म ही स्थित है यहाँ, जिधर नाव यह ले जावे. मेरे इस शरीर रूपी नाव को जैसे भी ब्रह्म इस्तेमाल करे, मुझे कबूल है. यह अनंत आनंद जिसका आस्वादन मैंने इस पल में किया है, उससे ज्यादा इस जीवन से मुझे और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता. बहुत हल्के से, gently, when you feel like, please open your eyes while keeping your head downward so that you may look in your lap and not directly at bright light in your room. Awaken yourself from this trance-like state. It is not a trance. It is not a hypnotic state. You were very much there. It was too short, but it gave you a little pehchan. That kind of pehchan which Ashtavakra had given to Janak while he was taking his other leg onto the other side of the stirrup or the horse's back. अब आप लोगों में से जो भी नॉर्मलाइज हो गए हैं, प्लीज आई वुड लाइक यू टू डू सम शेयरिंग so that I know that we are on the same wavelength. कमला जी, when you say मनुष्यों को उनके कर्म ही मारते हैं, हाँ. so is that the bad deeds you do or the kamna which is in every karma? See, मनुष्य को उसके कर्म ही मारते हैं, इसका ये मतलब है कि पहले तो मैं अपने आप को एक मनुष्य मानती हूँ. I am not identifying with the reality that I am there. I am not a person. I am a spiritual space. Okay. I am that all pervading tattva.
I am the subatomic field. So being that subatomic field, I have transcended birth and death. This subatomic field is the space which gives space to time or disha. The directions come in this. Time happens in this. So I have transcended time and space because I am now not of this three-dimensional world. I have known my reality to be something other than this. Okay. I am a spiritual being having a human experience. मैंने ही अनेक जीवों को धारण कर रखा है in my space. मेरे अंदर से ही सारी वनस्पति निकली है. मैं ही वो ल्यूमिनोसिटी हूं जो कि सूरज और चांद और तारों में चमक रही है. I am that. Otherwise, I can say I am this. तो अब मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरी वो वॉचमैन की खोली नहीं है जिसमें कि रोज पानी बरसता है, पानी अंदर आता है टप 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 टप. मेरा तो महलात है. तो why would I not own the palace? Why would I want to remain stuck in the watchman's kholi? Okay. You understand? Yes. And ours is the only dharma or philosophy that shows us this aspect. Even modern science, although they are very now intent upon consciousness studies, they have not arrived at the truth of the matter as our Rishi Munis have unfolded it for us. Okay. They are very close to it. They want to accept our verdict, but they want to do it in a scientific way, and sooner or later they will arrive at it. Science has accepted that there is time and space for creation to happen. But they have not accepted that there is consciousness, a field of consciousness which is required for creation to happen. They believe that consciousness is a function of the mind. But how can an insentient thing give birth to something which is so sentient? So that is the hard problem of consciousness, which science is trying to solve in its own way. You understand, Indrani ji? Yes. Yes. हुआ था ना कि हमें 5 सेकंड की विंडो मिलती है कोई भी स्टेप लेने के लिए. तो इसीलिए शायद वो गुरुजी बोलते हैं कि पास्ट को डेस्टिनी समझो और प्रेजेंट को आप अपना. हाँ, बिल्कुल. Past is our destiny, and the present we have to do purusharth with full awareness and alertness. While we are established in our consciousness or spirituality, we have to perform the functions of this terrestrial plane with full alertness. Anybody else would like to share? मैं पुरुषार्थ के लिए पूछ रही थी कि पुरुषार्थ ही क्यों बोलते हैं हम मैंने वो औरत के लिए तो हाँ या आप समझ पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ मतलब your inclination to achieve something that is common to, there no gender. See, gender comes in the bedroom. Otherwise, there's no difference between man and woman. So don't think it is called Purusharth because of Purush. It has nothing to do with the manly Purush Tattva. You understand? Don't keep your mind filled with man and woman
gender separation. The gender applies only in very small instances, very small part of your life. You have to deal with gender aspect. Understand? Yes, Shilpa, you were going to say something. आंटी, आई वाज गोइंग टू से कि आपने पहले जो बोला था कि ईगो जो हमारे में आ जाती कि ये मैंने किया है, ये मैं अच्छी हूँ, ये मैं है, these are very normal human thoughts to have, correct? Yes. But then when you said the story about जो बिल्डिंग एक बनती है, हाँ. सब लोग का हक है उसमें बोलने का कि ये हक से बोल सकते हैं कि इसमें हमारा हाथ है, ये बिल्डिंग हमारे से. So somewhere I think, please correct me if I'm wrong, if I'm making this connection, that whatever we do, it is a Combined effort. combined effort. It is not just me, it is everybody has a role. Our ancestors, our parents, our Yes, friends, everybody. our gurus, what our The teachers. entire past and the entire future is rolled up in your teacup. You know Correct. that? इतना इसके अंदर सब लोगों का योगदान हुआ है कि आप एक प्याला चाय आप पी सकते हैं सभी. Correct. But go beyond that, what I explained was कि जैसे ये प्रकृति अपना काम कर रही है, senses अपना काम कर रही हैं, all the various organs of the body are doing their own thing. Now, buddhi comes in the Vijnanamaya Kosh. See, there is first the Annamaya Kosh, then the Pranamaya Kosh, then the Manomaya Kosh, and then the Vijnanamaya Kosh. So, Vijnanamaya Kosh ki buddhi jo hai, wo, it is such a fine prism, it catches a lot of light. And then it gives that same light to all these three koshes. Konsa? Not in the Annamaya, but the Pranamaya and Manomaya. इन दोनों को विज्ञानमय कोश से बहुत ज्यादा लाइट मिल जाती है. And then they also become sort of alive. Now the buddhi or the ego in the buddhi, it says, ये मैंने किया है, ये experience मैंने किया है, ये building मैंने बनाई है. It appropriates all the combined functions of all the various organs to itself. वो ठेकेदार बन जाता है, वो डॉन बन जाता है, वो बुद्धि करता है, अहंकार करता है. Just imagine. It validates it, that it is okay for you to feel that way. The ego validates it कि हाँ ये. It's not okay. He is the imposter. He is not okay. No, so He's the imposter. When the ego comes in, it validates it कि हाँ what you're thinking, हाँ it मतलब it in as an imposter it validates it. And it makes you into a person. You who are spirit, pure spirit, it reduces you to a person. And therefore, all the sukh and dukh and pida and 84 lakh yonis you have gone through because of this game which has been played on you by the ahankar. Correct. Siddhi, I was just talking about this witness conscious thing to a friend of mine. Huh. So she's telling me that you're just being an escapist. Huh. You're just escaping from the situation and just telling yourself that, oh, you are just a witness conscious. So you But say, you are escaping. वो situation तो हो ही रहा है. तो situation हो रहा है, but that situation has lost its ability to make me sorrowful. I am not escaping from anything. I am going through my life and in fact with more alertness and more caution. But the thing has not got the power to make me unhappy. That is what has happened by being aware of my state as a Sakshi. So I am simultaneously
the two birds that are in the on the tree, one is the Sakshi and one is the one who is performing all the duties. But being aware of my Sakshi state, I do not get hurt. I do not get overwhelmed by the situations of life. As long as it's suiting me, it's okay. You call me whatever you want. हाँ वो ठीक है, but you can tell her that I am not shrugging any one of my duties. I'm not shirking any responsibilities that are given to me. I am being able to handle them. I have acquired the art of being able to handle them with more maturity, because I do not get overwhelmed by people's remarks or the, you know, whatever comes my way, even if it is, you know, one after the other, like things falling, very bad things happening to me. I am not cowed down by them. I have the strength. Okay. हम पूछ रहे थे जब वो घोड़े पर बैठ के उसको एक तरफ से दूसरी तरफ पाँव रखते हैं, उस स्थिति में उसको क्या होता है? उस स्थिति में उसकी मन और बुद्धि एकदम स्तब्ध हो जाती है, because it is a very difficult pose to maintain. So at that time, what was he? At that time, he was aware of his existential truth, because the mind and the faculties were not working. So the existential, the Sandhini Shakti, he was able to catch. Because neither his mind nor his faculties were moving. वो स्थिर हो गया. स्थिर हो गया. So that is for a split second, but एक पहचान मिल जाती है. जैसे हम लोग ये meditation करते हैं तो हमको एक पहचान मिल जाती है. Then we can expand on it. Then we can. एक spark मिल जाता है, right? ठीक है, I take your leave, and we'll meet next time with few more stories. Thank you so much. Thank you, Amla. Thank you, Amla ji. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you, Amla ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.